अगर रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म करना है तो यूक्रेन को वो टेरिटरी देनी पड़ेगी। ये ट्रम्प ने एक्सेप्ट कर लिया है। Well, you're looking at territory that's been fought over for 3.5 years with, a lot of Russians have died, a lot of Ukrainians have died. So we're looking at that, but we're actually looking to get some back and some swapping. It's complicated. It's actually nothing easy. It's very complicated, but we're going to get some back. We're going to get some switched. There'll be some swapping of territories to the betterment of both. डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में रिसेंटली स्टेटमेंट दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो पुतिन से बात कर रहा है यूक्रेन पीस के लिए, और जो मैटर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसका पीस अचीव करने के लिए कुछ टेरिटरी स्वैपिंग नेसेसरी है। अब ये तो भाई अंडरस्टूड फैक्ट है कि रशिया तो अपनी 1 इंच की जमीन नहीं देगा, तो स्वैप कौन कर रहा है? टेरिटरीज किसके पास से जाएगी? यूक्रेन के पास से जाएगी। ये स्टेटमेंट आने के बाद पुतिन का भी स्टेटमेंट आ गया। उसने बोला कि वो भी मिलना चाहता है यूएस के प्रेसिडेंट से। उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट और पुतिन की अभी मीटिंग फिक्स हो गई 15 अगस्त अभी 2025 को अलास्का में। अलास्का ये वही टेरिटरी जो रशिया ने यूएस को बेची थी। जेलेंस्की का स्टेटमेंट आ गया। जेलेंस्की ने सीधा बोल दिया कि ऐसा कोई भी डिसीजन जिसमें यूक्रेन को अपनी टेरिटरी देनी पड़े, कैटेगोरिकली यूक्रेन उस डिसीजन को रिजेक्ट करता है। और ऐसा कोई भी पीस डिसीजन जिसमें कीव डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो डिसीजन पीस के अगेंस्ट होगा, और वो जो डिसीजन होगा वो आगे जाके अल्टीमेटली फेल ही होगा। भाई उसकी बात सच है। आज ये 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी में कोई भी देश अपना 1 इंच जमीन नहीं देगा। देश छोड़ो, एक आम इंसान की लड़ाई भी यही है। एक आम इंसान की लड़ाई यही है जिंदगी की कि भाई मेरे को 2 बीघा जमीन मिल जाए, मैं छोटा सा बंगला बना लूं जिसमें मैं अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह सकूं। एक आम इंसान की लड़ाई यही है। जमीन ही एक ऐसी चीज है जो नहीं बढ़ेगी, जितनी है उतनी ही है, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। पानी तो भी ऊपर से बरसता है, जमीन नहीं बढ़ती। तो 21st सेंचुरी में कोई भी अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देगा कोई देश। अब ट्रम्प की ये जो बातें हैं, ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है, उससे क्लियर होता है कि उसने पुतिन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और वो पुतिन से इन प्रिंसिपल एग्री करता है कि भाई रशिया यूक्रेन का वॉर अगर खत्म करना है तो भाई तो यूक्रेन की टेरिटरी ले ले। और पुतिन ने उसको मना लिया है या बात हो गई जो भी है, लेकिन ट्रम्प इन प्रिंसिपल इस चीज पे अग्री करता है। और जेलेंस्की का जो स्टेटमेंट आया है वो कम्प्लीटली इस चीज के ऑपोजिट है। और आप लोगों को याद होगा कि जेलेंस्की जब लास्ट टाइम जब व्हाइट हाउस में आया था तो कैसे ट्रम्प ने उसको जलील करके निकाला था। You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? और इतना जलील हुआ था जेलेंस्की की, जो स्टेट लंच रखा था जेलेंस्की के लिए, जेलेंस्की ने वो लंच भी नहीं किया था। अब देखते हो टेरिटरीज कौन कौन सी है। एक तो क्रीमिया, जो जैसा मैंने बोला, जो 2014 में एनेक्स कर लिया था रशिया ने। उसके बाद खेरसन, डॉनबास और जकोबी-फिबिया, आई थिंक, अगर मैं उसका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये 4 टेरिटरीज हैं जो रशिया एनेक्स करना चाह रहा है परमानेंटली रशिया के अंदर। तीनों टेरिटरीज के अंदर बहुत ज्यादा इंटेंसिव फाइटिंग हुई है, और रशिया ने अपना कंट्रोल इन तीनों टेरिटरीज के ऊपर बना के रखा है सिंस लास्ट 3 इयर्स। और जितने भी यूरोपियन अलाइज हैं वो सारे के सारे इन तीनों टेरिटरीज को यूक्रेन का एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। और उन सब का ये कहना है कि जो टेरिटरीज है वो यूक्रेन का ही पार्ट रहनी चाहिए, और कोई भी डिसीजन अगर यूक्रेन के पीठ पीछे लिया है तो वो डिसीजन ठीक नहीं होगा। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रशिया यूक्रेन से हटके अभी यूएस वर्सेस ईयू के बीच में हो रहा है, और मोर इम्पोर्टेंटली आप कह सकते हैं ट्रम्प वर्सेस ईयू। बिकॉज बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेट्स की, खड़े हुए हैं जेलेंस्की के साथ। इट इज द ट्रम्प जो जिसका डिसीजन है 4 टेरिटरीज है वो रशिया को दे दो और ये वॉर को खत्म करो। जैसे जैसे 15 अगस्त आ रही है और पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग है उस दिन अलास्का में, तो पूरी दुनिया की नजर अलास्का पे होगी, और सबकी नजर इसी बात पे होगी कि जो पीस डील की बात हो रही है रशिया और यूक्रेन की, क्या ये होगी या नहीं होगी। अगर टेरिटरीज दे के पीस होगी तो क्या यूक्रेन इस बात से राजी होगा, और अगर राजी हुआ तो कितने टाइम तक राजी रह पाएगा, वो पीस कितना टाइम तक रहेगी, वो परमानेंट रहेगी, कितनी फ्रजाइल रहेगी, यूक्रेन कैसे उसको हैंडल कर पाएगा।
और अगर यूक्रेन नहीं माना तो ये एक बड़ा मेजर हर्डल रहेगा रशिया यूक्रेन पीस के बीच में। तो ये काफी चीजें देखना बाकी है।